महाविद्यालय के प्रबंधक मकरध्वज सिंह जी और हमारे बलराम दादी जी, रामपाल जी, शैलन जी और हमारे आशाराम जी, बीरेन जी और अन्य हमारे मान सिंह जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति, बरेल के प्रधान जी जिनको मैं जानता हूँ। आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो एक मंदिर है, लेकिन हमारे मन में जिस मंदिर की स्मृति है वो शिक्षा का मंदिर है, जो कि हमारे बिल्कुल इसके पास में भी है। और परम पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। तो जब हम मंदिर की बात करते हैं तो फिर बात आती है कि हम साक्षर हैं या शिक्षित हैं। स्वामी जी की संस्थाओं से हम पढ़ तो लिख तो गए, आगे भी आए, कुछ पदों पर भी आसीन हुए, लेकिन हम शिक्षित के क्षेत्र में होने में कितना आगे बढ़े, ये सभी लोगों को आत्मलोकन करने की जरूरत है, जिसमें मैं अपने को स्वयं भी सम्मिलित करता हूँ। मैं जब यहाँ नजदीक से देखता हूँ तो मैंने देखा कि हमारे बीरेन जी हैं, यहाँ बगल से पुस्तकालय का लाइब्रेरी इन्होंने डाली है, जिससे एक आभास होता है कि ये साक्षर से शिक्षित की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि हमारे सुभाष भाई साहब हैं जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम करते हैं, वेब पर काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और लोगों को अच्छी नस्ल के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कई भी और यहाँ पर ऊर्जावान हमारे लोग होंगे जो कि इस शिक्षित होने की दिशा में अपना काम कर रहे होंगे। हमारे बलराम दादी जी भी हैं, अपनी काफ़ी निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं और बात करते हैं। चूँकि यहाँ पर अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय बनाने का एक बात आ रही है, और वो कर्म जब ज्ञान से नहीं जुड़ेगा तो हम कितना भी कर्म करते रहें, हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और अज्ञानता जो है वो ज्ञान के मार्ग से ही दूर हो सकती है। विश्वविद्यालय बनाने के नियम क्या हैं, ये हमको जानना चाहिए। जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए, जो इसके समर्थक हैं उनको भी जानना चाहिए, और जो संस्था के सदस्य के रूप में भी है, निश्चित रूप से चूंकि वो उच्च पदों पर रहे हैं, उसके बारे में अवश्य उनसे ज्ञान है। और आपने जो बात रखी है उसमें मैं सिर्फ उसी बात को आगे आपकी अनुमति से ऐड करना चाहूँगा। बुजुर्गों की अनुमति मिल गई है। इसमें जो विश्वविद्यालय बनाया जाता है उसके जो नियम हैं, एक तो राजकीय विश्वविद्यालय होता है और एक नहीं गैर राजकीय अशासकीय बोलते से, मतलब ये तो गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी होगी या फिर जैसे अपना कॉलेज है ये एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर सरकार कहीं पर भी, आपने देखा होगा कि बांदा में भी है, तो बांदा में जो विश्वविद्यालय बना हुआ है वो गवर्नमेंट का ही है, और जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे बना हुआ है झांसी में वो केंद्रीय है। और बाकी आप लोग कैबिनेट की मीटिंग में भी देखते होंगे, सारे चीज हैं कि वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसका प्रावधान। तो पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या हम सरकारी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसमें हमें ये देखना होगा कि नियम क्या कहते हैं। क्या हमारा एडेड कॉलेज है, क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है? अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हो सकता तो फिर यूनिवर्सिटी का दूसरा स्वरूप होगा, भाई हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसमें तंत्र भी आपका रहेगा, गवर्निंग बॉडी भी रहेगी, और शायद ऐसे कई विश्वविद्यालय मौजूद भी। तो विश्वविद्यालय बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हमें प्रत्येक जनपद में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है
शायद हमीरपुर जनपद में अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई बात नहीं। इसमें जो बात है कि अब हमें किस प्रक्रिया का करना है और जिस प्रक्रिया का हम पालन कर सकते हैं, हमें उस प्रक्रिया का पालन करके पारदर्शिता से बात करना चाहिए और पारदर्शिता के साथ जो चीज आगे बढ़ सकती है उसे हमें बढ़ाना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं संस्थाओं की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं और जो लोग हैं, जब वो बात करते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। उस गिरावट में कैसे सुधार लाया जाए, नौजवानों को हमारे बुजुर्गों के साथ बैठकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनके ज्ञान का लाभ लेते हुए और उस काम को आगे पहल करना चाहिए। यहाँ पर अभी राज्य विकास मंच के हरिओम नगाई जी थे, शायद इस समय है नहीं, फिर भी राज्य मंच के काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो स्वामी जी की संस्था का जो मार्ग है वो स्टेट हाईवे 21 पे है, जो कि पनवाड़ी से बिलवाया तक जाता है। हम लोग देखते हैं इस संस्था से जब आगे चलते हैं तो हमें कई गेट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर राज्य विकास मंच के लोग बाग हैं और एक भी हमारा गेट नहीं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि निश्चित रूप से भाई ऐसा क्यों है। बात करने से बात नहीं होती है, अच्छी बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इस पनवाड़ी बिलराया मार्ग पर जो कि स्टेट 21 पे है, कई गेट हैं और जब हम स्वामी जी के प्रांगण के आगे बढ़ते हैं हमारा एक भी गेट नहीं। तो जो भी राज्य विकास मंच से लोग बात जुड़े हैं, जो यहाँ बैठे हैं, हम चाहेंगे कि नगाई जी तक हमारी बात पहुँचा दी जाए और जब कभी उनके सामने होंगे निश्चित रूप से हम अपनी बात रखें। और जहाँ कार्य की बात है, हर समय परिवर्तनशील होता है, कार्य होते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जिनका खुद ही पेट भरा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे हो जाते हैं, विचार पीछे हो जाते हैं। तो इस समय कुछ व्यक्ति आगे हो गए हैं, संस्थाएं पीछे चली हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे बगल में ब्रह्मानंद भवन है, हमें मालूम ही नहीं है कि उसका किराया कहाँ जा रहा है। जैसे अभी हमारे आदरणीय दीपी सिंह जी कह रहे थे, जानकारी दे रहे थे, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि संतोषपुरा जो फार्म है उसमें काफी पैसा आ गया। निश्चित रूप से पैसा पहले भी आता था, अब ये पूछना चाहिए कि उस पैसे का सदुपयोग कहाँ पे हो रहा है, क्या जो धनराशि आ रही है लग रही है कि नहीं लग रही है। और निश्चित रूप से और इसको लोगों में जानकारी होना चाहिए, इससे हमारे क्षेत्र को क्या लाभ होगा। जैसे कि अभी जो ट्रस्ट के हमारे मेला महोत्सव की बात है, हमारा हमेशा शुरू से यही एक मानना रहा है कि नियम एक होना चाहिए। अगर किसी नियम के तहत एक मेला नहीं लग सकता तो निश्चित रूप से उस प्रांगण में कोई भी और मेला नहीं लगना चाहिए। और अगर एक मेला लग सकता है तो फिर दूसरा मेला क्यों नहीं लग सकता। हम हमेशा इस विचार के रहे हैं कि नियम हमेशा एक रहना चाहिए। जितनी मुझे जानकारी है, कोई भी संस्थाओं में ये हाईकोर्ट की रूलिंग है कि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। अब ठीक है, मेला लगा, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उससे संस्था को कुछ आय हो रही है, लेकिन बात यहां पर आती है कि उस संस्था की धनराशि का उपयोग कहां पे हो रहा है। अगर निश्चित रूप से संस्था की धनराशि का उपयोग होगा तो उसमें कहीं पर कोई क्या कहेगा। हम बात स्वामी जी की करते हैं, निश्चित रूप से स्वामी जी के जो आदर्श हैं उनका जीवन में कौन कितना पालन कर रहा है, ये आत्मलोकन करने की जरूरत है। हम कह सकते हैं हम स्वामी जी के अनुयायी, निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो इस क्षेत्र में है वो अपने को स्वामी जी का अनुयायी ही बताएगा, लेकिन अनुयायी होने के नाते हमारा रोल क्या है? क्या हम ऐसे लोगों का जो गलत कह रहे हैं
उनको क्या हम सार्वजनिक मंच से अपनी बात से क्या उनको कह रहे हैं कि आप अपने स्थान पे गलत हैं? हमारा ये हमेशा मानना रहा है कि गलत को गलत ही कहना चाहिए, और शायद ये शिक्षा हमें हमारे घर से भी मिली है, और शायद हमने समाज में रहकर स्वामी जी के साथ जितना कि 79 में यहाँ पर आ गए थे, 40-45 सालों में जो देखा, जो सीखा। स्वामी जी का एक ही था कि वो कंचन कामनी से दूर रहे। हर आदमी जो कहीं पर भी है वो इसका आत्मलोकन कर लो कि वो कितना कंचन कामनी से दूर है। जब कभी हमारी बात होती है तो कोई भी महाविद्यालय का अध्यापक आता है और बड़े ही गर्व से बात करता है कि मेरा लड़का इस उच्च पद पर हो गया। तो जब बात हमारे सामने आती है तो ये बात साक्षर ही बताता है, ठीक है आपका पुत्र था, आपने उसके लिए काम किया, आपने उसे एक जगह दिलाई, लेकिन आप ऐसी संस्था में अध्यापक हैं जहां आपका दायित्व ये था कि आप अपने बच्चों के अलावा दूसरों को भी जीत कर दें। और वो जब वो कहेंगे ये देखिए हम इस संस्था के छात्र थे, वहां पर अनुशासन था और उसके तहत हम आजीविका से जुड़े। हमारे बगल में आसाराम जी खड़े हुए हैं, हम लोग बांदा तिलवारी में थे और ये सन 99 की बात होगी, और जब इनका पहला बैच आया तो शायद 280 लोग थे। 280 लोगों में से शायद 273, हाँ आप तो बैठे इसलिए हम बात कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो। 250 छात्र यहाँ से का छात्र हमारे शिक्षण संस्थाओं का छात्र था। तो स्वामी जी ने आजीविका से जोड़ा था। अगर हम इसी को भी आजीविका से जोड़ देंगे, निश्चित रूप से हमें अपनी बात नहीं कहना पड़ेगी। ये आसाराम जी हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये अपनी बात कहेंगे, और हमें यह गर्व महसूस होता था कि हमारे यहाँ का छात्र यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में है जो खुद भी प्रतिष्ठित हो रहा है और हमको भी प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा है। क्योंकि जब वो बताते थे कि हम वहाँ के छात्र हैं और हम जब कभी जाते थे तो हमें भी एक अनुभूति होती थी कि स्वामी जी ने ऐसा शिक्षा का मंदिर खड़ा किया है जो हमें आजीविका देता है। उन्होंने ऐसे पुजारी नहीं बनाए जो कि पूजा तो करते हैं लेस भगवान की, लेकिन पूजा की आड़ में क्या क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। मेरी बात आपने कह दी, मैं चाहूंगा बलराम दादी के लिए जोरदार तालियां, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। समस्या इस बात की है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग भी आए 40-50 सालों से यहाँ रहे, और जब हमने देखा कि स्वामी जी का ये आदर्श है, ये सिद्धांत है, हम सेवा में रहे और शायद अब सेवानिवृत्त होने वाले भी हैं, लेकिन हमने कोई भी स्थायी या अस्थायी पर संपत्ति कहीं नहीं खरीदी है, न हमारे पास है। तो एक ये होता है कि भाई हम जो आदर्श हैं उनका हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ इस ट्रस्ट के माध्यम से निश्चित रूप से अगर हमें बुजुर्गों का सम्मान मिले, आप सम्मान करेंगे, जैसे कि हमारे वकील साहब हैं, हमारे डीपी सिंह साहब हैं, जगदीश भैया जी हैं, इनका लोगों का सभी लोगों का अगर सम्मान होगा, बलराम दादी भी हैं और भी हैं, निश्चित रूप से ये संस्था आगे बढ़ेगी, विश्वविद्यालय का भी रूप लेगी और हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी सी ही चीज को ले लिया जाए कि हमें करना क्या है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की आशा न करो, लेकिन हम नहीं कर, हमारा यह नहीं मानना है। हमारा मानना है कर्म तो करना ही करना है, लेकिन कर्म वो करना है जिसमें ज्ञान है। हमें कर्म वो नहीं करना है जो अज्ञान है, क्योंकि अज्ञानता ज्ञान नहीं प्रदान करती है। अज्ञानता को हम ज्ञान से ही लड़ सकते। यही ज्ञान, अज्ञान और कर्म में फर्क। इसलिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम विश्वविद्यालय बनाने की जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान की कमी है।
हम उस ज्ञान को पूर्ण करें और निश्चित रूप से वो पहल करें और जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग बाग हैं, उनके सामने बात रखें कि भाई मुकुट आपके सिर पर है, ठीक है, आप मुकुट अपने सिर पे रखिए, लेकिन स्वामी जी का जो आदर्श था, जो चिंतन था, यहाँ का किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते, क्योंकि जैसे हम लोग सुनते हैं राज बस्ती में हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर उन्हीं से पूछ लिया जाए यहाँ बगल में कितने तालाब हैं, पेट्रोलिया के पीछे हम लोग जाते हैं कभी कभी, देखते हैं कितने साफ सफाई, तो बात करने से बात नहीं होती है, हमें कार्य करना पड़ेगा। मैं अपनी ज़्यादा बात न कहते हुए सभी अपने महान जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे जगदीश भैया जी हैं, ये हमेशा हमसे कहते थे जाने कैसे नौजवान हो, हम तो इतने बुजुर्ग हो गए, हमारे पास समय है और आप लोगों के पास समय नहीं है, और जब समय निकल जाएगा तब आप कहीं के नहीं रहोगे। तो ये हमें बुजुर्गों से ही सीख मिली कि हमें अपनी बात रखना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, और अगर हम स्वामी जी को मानते हैं तो उनके आदर्शों का कुछ ना कुछ अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और साथ में ही पुनः इस बात को दोहराते हुए कि आपने हमारे जो बुजुर्गों का सम्मान किया है, निश्चित रूप से आपका ट्रस्ट है वो आगे बढ़ेगा। आप यहाँ एक मंदिर भी है और बगल में एक शिक्षा का मंदिर भी है, अब आपको ये चुनना है कि आप कहाँ पे खड़े रहना चाहते हैं, कौन आपकी आजीविका को जोड़ सकता है, इस पे आपकी चिंतन मनन होना चाहिए। और बाकी स्वामी जी के विचारों पे सारे लोगों को बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से हम लोग जो स्वामी जी के बारे में अगर कहीं पर भी कोई ऐसी चीज निकलती है, लगता है कि वो प्रमाणित नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें प्रमाण के साथ वो वाली बात करना चाहिए, क्योंकि इतिहास जैसा हो उसे वैसा ही लिखा जाना चाहिए। वही एक लेखक का उसको आगे चल के उसको गौरवान्वित भी करता है। अगर हम इतिहास भी ऐसा लिखते हैं कि जिसमें हमें अपने मन की प्रकट ना हो, तो निश्चित रूप से वो इतिहास आने वाले समय में हमें कहीं दूर ले जाता है। अपनी इन्हीं बातों के साथ अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।